घास भूसा मिट्टी से बने हुए घर कच्चे थे, लेकिन लोगों के दिल बड़े सच्चे थे। अंग्रेजों का राज, किसानों का लगान, कपड़े और दाने का पुकार, कैसा दिखता था सन 1800 का भारत। और उस वक्त के लोग कैसे रहते थे परिवार के साथ, कैसे काम करते थे। कुछ भारतीय अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने ही लोगों पर बदसलूकी किया करते थे। सन 1800 का दौरान कैसे लोगों का था जिंदगी, जानते हैं इस वीडियो में। 1408 में अंग्रेज भारत सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। उस वक्त भारत में बहुत सारे राज्यों में राजा हुआ करते थे। दो राजा ऐसे थे कि भारत पर उनका हुकूमत चलता था। उनमें से एक था औरंगजेब का मुगल एम्पायर और दूसरा था मराठा साम्राज्य। इन दोनों राजा के पास लड़ाई करने का क्षमता अंग्रेजों से कई गुना ज्यादा था। औरंगजेब का मुगल एम्पायर और मराठा साम्राज्य एक दूसरे से नफरत करते थे और इसी का फायदा उठाया अंग्रेज इन दोनों राजाओं के साथ देने लगे और जताने लगे कि हम आपके साथ हैं। अंग्रेज बड़े चालाकी से इन दोनों राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगे। इन दोनों राजा में कई सारी लड़ाइयाँ भी करवाई। अंग्रेज खुद की बाजी मारने में मौके का इंतजार करने लगे, लेकिन अंग्रेजों को कामयाब होने में 100 साल लग गए। शुरुआत हुई 18वीं सदी की। ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को भारत में मजबूत बना लिया था। मुगल एम्पायर और मराठा साम्राज्य खत्म होने की कगार पर आ गया था। अंग्रेजों ने पैसा का लालच दिखाकर भारतीय लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। उन्हें आर्मी का इस्तेमाल करके भारतीय व्यापारियों से ज्यादातर कर वसूलने लगे। अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोल रखा था। भारतीय लोगों से सस्ते में किना हुआ माल बनाकर और महंगे दामों में बेचते थे। जो भी कमाई भारत में करते थे वो सीधा ब्रिटेन भेज रहे थे। इसी वजह से भारत में पैसों की कमी होने लगा। अंग्रेजों का लगान और किसानों के खेतों में बाढ़ सूखे पड़ जाने के कारण से अक्सर परेशान रहते थे। और जो खेती नहीं करते थे भारतीय लोग, वो छोटे मोटे व्यापार किया करते थे और अंग्रेज उससे भी कर वसूलते थे। उस टाइम गाँवों में पैसों का कम चलन हुआ करता था। एक दूसरे से कोई भी सामान लेकर उसके बदले दूसरा सामान देकर चुकाना पड़ता था। कोई चावल देता था तो कोई गेहूं लेकर चुकाता था, कोई दाल देता था तो कोई चीनी लेकर चुकाता था, कोई तरकारी देता था तो कोई उसके बदले कुछ और देकर चुकाना पड़ता था। गाँव में पैसों की चलन कम थी। एक दूसरे से सामान अदला बदला एक्सचेंज करके अपनी जरूरत पूरा करते थे लोग। अभी के टाइम पर मॉडल जमाने में अलग अलग डिजाइन के कपड़े और लगाने को और देखने को मिल रहा है। एक वक्त ऐसा था कि भारतीयों को एक अलग पहनावा हुआ करता था। पुरुष सादा धोती और गमछा लगाते थे, औरत साड़ी लगाती थी, छोटे बच्चे निकर और गमछा में नजर आते थे। जो बड़े घर के बड़े जमींदार थे वो शॉर्ट पैंट में नजर आते थे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बड़े बुजुर्ग अभी भी उस टाइम के कपड़े में नजर आते हैं। आज के समय में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट दुनिया बदल कर रख दी है, लेकिन सन 1800 के आसपास भारत में कोई भी टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। लेकिन हर एक भारतीय की जिंदगी परिवार के साथ सुकून से कटता था। बात करने के लिए टेलीफोन नहीं था, लेकिन एक दूसरे से दिल का कनेक्शन बहुत मजबूत हुआ करता था। रिश्तेदार से मिलने में कई महीने कई साल लग जाते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए मन में इज्जत बहुत बड़े थे। घास भूसा मिट्टी से बने हुए घर कच्चे थे, लेकिन लोगों के दिल बड़े सच्चे थे। उस टाइम सवारी साधन बैलगाड़ी हुआ करता था। भाईचारा ऐसा था कि एक आवाज लगाने पे पूरी गांव के भीड़ इकट्ठा हो जाता था। उस टाइम अखंड भारत हुआ करता था। इतने बड़े देशों में सिर्फ 17 करोड़ लोग ही रहते थे। उस समय म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान अलग नहीं थे और अखंड भारत ऐसा दिखता था। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।